नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी के जरिए लगाए गए सभी आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। एनसीबी ने कहा है कि क्रूज पर 2 अक्टूबर को की गई रेड और कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी और जांच के बाद ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि नियमों के मुताबिक एनसीबी गवाहों को लेकर क्रूज पर पहुंची थी। अभी तक 9 स्वतंत्र गवाह इस केस में शामिल हुए हैं। एनसीबी 2 अक्टूबर की रेड से पहले इन्हें जानती नहीं थी। On the specific information, the team of NCB Mumbai zone raided at International Cruise Terminal, Green Gate, Mumbai and Cordilla cruise ship on 2nd of October and intercepted 8 persons on the spot along with various drugs like cocaine, mephedron, charas, hydroponic weed, MDMA and cash worth 1,33,000. As per the due procedure established by law of land, independent public witnesses are mandatorily required to be present during seizure operations. NCB strongly adheres to this procedure and involves at least 2 independent witnesses in all the operations. As the operations are conducted on real-time basis, field verification of independent witness is not possible as the main focus is on operation and drug recovery. A total of 9 independent witnesses were involved in the whole operation, and Mr. Manish Bhanushali and Mr. KP Gosavi were among them. None of the independent witnesses, including the 2 names above, were known to NCB prior to this operation. As high-profile persons were detained in the said case, to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. None of the detained or arrested person was ill-treated in any way. दरअसल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। इसके बाद से इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मलिक ने एनसीबी की रेड को फर्जी बताते हुए कहा कि इस मामले में बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया गया। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा?
एनसीपी नेता के आरोपों पर एनसीबी की ओर से सफाई तो आ गई है, मगर इतना तो साफ है कि शाहरुख खान के बेटे के हिरासत में होने की वजह से इस मामले में आने वाले दिनों में और भी राजनीति देखने को मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।